हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग माइंडसेट एकेडमी में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये इसके पीछे हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो उसकी खुशी में जो है ये अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छी लर्निंग है। इस ट्रेड में मैक्सिमम जो है ना, मैं इसमें 2 लाख रुपए के लॉस में गया हूँ। उसके बाद भी हम 48,000 प्लस में हो गए। तो देखिए कैसे इस वीडियो में हम प्लस में आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो है ये ट्राइंगल बना लिया है। ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है ना। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है और इसमें देखिए अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम ट्रेड लेते हैं। तो मैं इसका ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। और अपना रिस्क रिवॉर्ड हम मेंटेन करेंगे इसमें, इस ट्रेड में। तो मॉर्निंग का ट्रेड है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो इसमें 1:1 लेके हम चलेंगे, ठीक है ना। तो ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें कॉल साइड में बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने 43,500 का जो है ले रखा है और ये 71 के आसपास चल रहा है। तो इसमें 5,000 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। और इसमें अपना वही रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। मैक्सिमम जो है अपना 60,000 रुपये के आसपास, ठीक है ना। मतलब 12 पॉइंट के आसपास। और प्रॉफिट भी 12-13 पॉइंट का ही रखेंगे। बाकी ऊपर मिल जाएगा तो ले लेंगे। देखते हैं, बाकी वो ट्रेड के अकॉर्डिंग होगा ना। ये जो ऊपर जाके विग बनाता है ना, यहाँ से थोड़ा सा डेंजर हो जाता है ये, क्योंकि डब्लू पैटर्न बन रहा है। बट ये जो जिस तरह से रिजेक्शन आ रही है ना, तो ये हमें काफ़ी नीचे ला सकता है। तो हालांकि हम प्लस में आ रहे हैं, बट वही है कि हम इस ट्रेड में कम से कम, मैंने बताया कि 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो 12 पॉइंट ही हमारा टारगेट भी है। 1:1 है। तो हमने ये ऑलमोस्ट 71.50 में ले रखा है। तो इसको हम ऑलमोस्ट जो है 84 के आसपास निकालेंगे, 83-84। यहाँ पे से ना फास्ट मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि अब ये पता नहीं क्यों रुक रहा है यहाँ पे। और ये रुक रहा है तो फिर ये नेगेटिव करता है। तो ऐसे ट्रेड में क्या होता है, थोड़ा सा फिर फियर आना स्टार्ट हो जाता है कि यार हमने जो ट्रेड लिया है, अब ये नीचे एक बार आ सकता है टेस्ट करने। और नीचे अगर ये टेस्ट करने आएगा तो फिर हमें ऑब्वियस ही बात है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या है ना कि ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है। नहीं होल्ड कर लेते हैं, कुछ होया कर लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की ट्रेड है। अगर फेल ब्रेकआउट हुआ ना, तो ये बहुत तगड़ा नीचे आएगा फिर। तो वहाँ तक हमारा टारगेट जो स्टॉप लॉस है बहुत बड़ा हो जाएगा। सौ में से क्या होता है, 2-3 ट्रेड ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार चल रिस्क ले लेते हैं। पर ऐसा हर ट्रेड में नहीं करना है, ठीक है ना। आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलेंगे तो आप आराम से पैसे बना लेंगे। पैसे बचाना सीख गए तो ऑटोमेटिकली बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑप्शन में हमें मूवमेंट चाहिए, ज़्यादा देर तक वेट करना नहीं होता है। पर मैंने जैसे कि बताया कि 100 ट्रेड में से अगर 1-2 ट्रेड में अगर फंस जाते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर 2-2 1-1 घंटे भी वेट करने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा होता है नहीं वहाँ से हम लॉस बुक करके अपना निकलेंगे, या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करे। स्टॉप लॉस तो हिट करता नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, फिर हम अपना ना तो हमें ना टारगेट मिलता है, ना हमें स्टॉप लॉस हिट होता है। तो हमें वेट करना पड़ता है। अब ये जिस तरह से रिजेक्शन आ रही है ना, ये फिर वही है कि नेगेटिव ही कर रहा है ये। हम नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं इसकी, ऑप्शन में भी। हमारा जो रिस्क बन रहा है वो भी 60 पॉइंट के आसपास बन रहा है, 59 और 60।
जब जिस तरह से इसने विग बनाई है ना, ये विग डेंजर है। या तो इसको बहुत ऊपर फास्ट जाना चाहिए यहाँ से, और अगर नहीं तो फिर क्या है, ये दोबारा टेस्ट करने आ सकता है नीचे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वैसे में 2-4 पॉइंट उन्हें ऊपर लगा, वो बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। तो क्या होता है कि वो हर बार क्या है ना, फिर पूरे दिन में 10-15 ट्रेड लेते हैं, और वो ट्रेड में क्या होता है, कुल मिला के ब्रोकर को ही कमवा रहे होते हैं पैसे, क्योंकि एक स्टॉप लॉस एक वो टारगेट तो लेते नहीं है, तो वहाँ पे वो किसके लिए कमा रहे होते हैं, ब्रोकर के लिए। तो वैसा नहीं करना है हमने ना, हमने दिन में अपने रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है कि भाई मैंने आज 10,000 का ही लेना है, 5,000 का ही लेना है, 500 का ही लेना है, वो चीज़ हम मैनेज करेंगे। मैं इसलिए हर वीडियो में अपने यही समझा रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। अगर आप सबसे पहला काम यही करने लग जाएंगे ना, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने लगेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना इसमें बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये फिर दोबारा मैंने बताया था ना, नीचे जैसे आ रही है, तो ये हमारा टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस हंट करेगी हमें ये। कोई नहीं, हम अभी भी हमने सही टाइम पे ले रखा है ट्रेड, तो हम बचे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि लोग क्या करते हैं, 90% क्या ब्रेकआउट के बाद लेते हैं या ब्रेकडाउन के बाद लेते हैं। मैं एग्री करता हूँ, बट 90% और 70% जो है ना, ये ब्रेकआउट और इसी पे तो ट्रेड हो रहे होते हैं, यहीं पे तो बड़े लोग एंटर करते हैं, और वहीं पे क्या है वो रिवर्स कर देते हैं। मैक्सिमम लोग तो बड़ी कैंडल देख के एंटर कर जाते हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। मैंने आपको बताया वॉल्यूम कहाँ पे बन रहा है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, अभी मार्केट स्टार्ट हुई है, इस टाइम पे तो कैंडल का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। मार्केट को तो स्टॉप लॉस बनाएगी, फिर उसके बाद वो हंट करेगी, फिर मार्केट को डिसाइड करेगी किस तरफ जाना है उसे। हम 32,000 35,000 के उसमें आ गए हैं। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड वही है कि अपना जो है मैक्सिमम 60,000 रुपये के आसपास रिस्क लेंगे, और नहीं तो निकल लेंगे। 40,000 हो गया हमारा, 46 हो गया, रेडी हो जाते हैं निकलने के लिए ना। ये हमने निकल गया 56,000 रुपये के आसपास हमारा। अब हम इसे ये साथ उल्टा ट्रेड ले लेते हैं ना, क्वांटिटी 5,000 ही, चलो ऐसा करते 10 ले लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें हम 10,000 क्वांटिटी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें भी हमें सेम वही अपना रिस्क रखना है। दूसरा ट्रेड है हमारा ये, इसमें हम थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा सेकंड ट्रेड है ये, तो ये रिकवरी ट्रेड होगा हमारा ना। तो यहाँ पे कभी भी अगर आप भी ले रहे हैं तो कोशिश करिए क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है ना, क्योंकि ये रिकवरी ट्रेड होता है। ये आप धीरे धीरे टाइम टू टाइम सीख जाएंगे। तो ये क्या होता है, आपका जो लॉस हो रखा होता है वो भी रिकवर कर देता है। जैसे अभी स्टार्टिंग में आप 1 लॉट 2 लॉट से कर रहे होंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग अगर मान लो 1 लॉट पे ट्रेड करा है, तो दूसरा डबल क्वांटिटी भी ले लो। ठीक है, तो आपका जो अगर जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो रहा है तभी लेना, ये नहीं कि आपने पहले ट्रेड में ही काफ़ी लॉस कर दिया और फिर उसके बाद आप एंटर नहीं कर पा रहे। तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में ना थोड़ा सा आपको इसके ऊपर पूरा समझाऊँ कि किस तरह से कैसे कैसे अपना ये पूरा ना प्लेटफॉर्म डिज़ाइन होता है, ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनता है पूरा। ठीक है ना, आप हर बंदे का अपना एक सिस्टम है। तो जैसे मैंने अपना बना रखा है कि भाई मुझे एक दिन में 3 ट्रेड लेने हैं। अब 3 ट्रेड में क्या है, हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, यहाँ पे वो देखते हैं। मैंने जो मेन रखा हुआ ना पॉइंट्स के ऊपर, मैं स्टॉप लॉस को डिसाइड करता हूँ कि कितने पॉइंट का मैं ले रहा हूँ, उस पर उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस बनता है। अब मैं वहाँ पे लाख क्वांटिटी लूँगा तब भी पॉइंट उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे अगर मैंने क्वांटिटी कम कर रखी है, ज़्यादा कर रखी है, तो क्वांटिटी मेरी कम हो जाएगी। वहाँ मैं पैसे को देखता ही नहीं, क्योंकि जो मैंने ट्रेड लिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही लिया है, फिर प्रॉफिट भी वैसा ही होगा ना। अगर स्टॉप लॉस बढ़ रहा है तो टारगेट भी बढ़ रहा है ना। रिस्क रिवॉर्ड हमारा रिस्क और रिवॉर्ड, तो जितना रिस्क ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो हमारा ये दूसरा ट्रेड भी हम में निकल जाते हैं, पुट साइड में एंट्री करेंगे। जिस तरह कैंडल बना रही है ना, तो नीचे से लेने में बड़ा मज़ा आएगा इसमें कॉल वो पुट को।
अब ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है प्रॉपर। पहले हमने जो बनाया था वो थोड़ा छोटा उसमें था, अब ये अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कभी भी जब पूरे दिन में जैसे भी मॉर्निंग का होता है ना 9:15 पे हमारा मार्केट स्टार्ट होती है, तो 10 बजे के आसपास ना मार्केट एक बार रिवर्स करती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, चाहे वो थोड़ा सा ही करे बट वो करती है, क्योंकि वो जितने भी उसने स्टॉप लॉस बनाया है ना उसे वो हंट करते हैं, उसके पीछे लॉजिक ही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर गई है ना तो वो नीचे आएगी एक बार टेस्ट करने, उसे रीटेस्ट कह लो, स्टॉप लॉस हंटिंग कह लो, ठीक है ना। तो मार्केट में इस तरीके से वो बनता है। अब यहाँ पे अगर ये मतलब ब्रेक डाउन देगी तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, पुट में चले जाएंगे हम। तो काफ़ी देर तक वेट कर लिया हमने ना इसमें। अब और दूसरा क्या है ना, यहाँ पे टाइमिंग का बहुत तगड़ा फ़र्क है। मतलब टाइमिंग अगर आपकी सही है ना ऑप्शन में, तो आपने समझ लो 90% गेम तो वैसे भी जीत ली। एक मैंने बताया रिस्क रिवॉर्ड और एक टाइमिंग, ये दोनों आपने कर ली तो 90% आप गेम वैसे ही आपके उसमें हो जाएगी। ये जिस तरह सेलिंग के लिए बोलते हैं ना कि टाइम डिके आपका दुश्मन है ऑप्शन बायर के लिए। तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ पे ना अपना बाय कर लेते हैं पुट। कॉल ये नीचे ही आएगी, अभी ये पूरा साफ साफ दिखा रही है। बढ़िया ट्रेड मिल रहा है ये मैम। चलो अब इसमें ना एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन दे रहा है और ये नीचे तक टेस्ट करेगा कम से कम। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना क्वांटिटी वही सेम 10,000, और इसमें हम अपना स्टॉप लॉस कम से कम 60,000 का रखेंगे। तो हमारा टोटल हमारा जो है पूरा 2 लाख का हो जाएगा, है ना। तो 2 लाख से ज़्यादा हम फिर बंद कर देंगे अपना सेटअप। नहीं, बच गए बच गए बच गए बच गए। अगर ये 2 से ऊपर जैसी जाएगी तो हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि ना मतलब सिस्टम में स्टॉप लॉस मत लगाइए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाथ डालिए, बेशक कम क्वांटिटी में करो, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में स्टार्टिंग में करो। कि मार्केट ना कई बार करती है ऐसा कि बहुत बड़ा विक बना देती है, पता होता है उसे कि वहाँ पे स्टॉप लॉस जनरेट हो रहे हैं। तो आप ना कोशिश करिए कि अपना मैनुअल उसको निकालिए, ठीक है ना, सिस्टम मत लगाइए। और ये तभी सीख पाएंगे आप जब क्वांटिटी आपकी कम होगी। बड़ी क्वांटिटी ले लोगे तो वहाँ पे ये चीज़ आप सीख नहीं पाओगे, आप काफ़ी कैपिटल लॉस कर दोगे अपनी। एक्सपायरी के दिन की लोग इसीलिए लॉस करते हैं अपनी कैपिटल ना, वो जाके आउट द मनी बाय कर लेते हैं और वो बस ही सोच लेते हैं किसी ने बता दिया है। मैं ये नहीं कहता सारे गलत बताते हैं, बट हर किसी की अपनी अपनी प्रेडिक्शन है। बट अमाउंट तो आपका होता है ना यार, रिस्क रिवॉर्ड तो आपका होना चाहिए ना। हाँ, ये समझ आता है कि भाई आपने पूरे महीने में 4 ट्रेड लिए, ठीक है ना। तो 4 ट्रेड में देखो हम इसमें प्लस में आ गए हैं। तो मैं बता रहा था आपको, जैसे कि महीने में आपने 4 ट्रेड लिए हैं, तो 4 में से मान लो आपने 10,000 रुपये रखे हुए हैं, 2,500 रुपये लगाने हैं आपने, ठीक है। आपने आउट द मनी बाय करनी है और एक लॉट लेना है, हर उसमें लेना है। तो 100 रुपये वाला अगर आप लोगे तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं विन के, एज़ कम्पेयर अगर आप 30 वाला 25 वाला 20 वाला लोगे तो उसमें आप लॉस ही करते होगे, गारंटी बता रहा हूँ मैं ये आपको। तो ये मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा टिप है, इसको आप थोड़ा सा इसको देखिए और आप खुद इसको मार्केट में, लाइव मार्केट में देखो कि लाइव मार्केट में इस तरह से होता है या नहीं होता है आपके साथ। देखो हम आराम से इस ट्रेड में जो है ना, अभी ये विन वाला सिचुएशन है, क्योंकि लगातार अब ग्रीन कैंडल आ रही है। अब हमें 1-2 कैंडल ऐसी चाहिए थोड़ी सी बड़ी, तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हो सकता है ऐसी कैंडल में हम प्रॉफिट में आ जाएं। आ गए प्रॉफिट में, नीचे तक ये पक्का जाएगी, वहाँ तक ना हमारा वहीं पे बुक करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं हम।
अच्छा, जैसे ही आपको लॉस होता है ना, तो लॉस तो बहुत सारे लोग मैंने देखा झेल लेते हैं, प्रॉफिट नहीं झेला जाता यार। प्रॉफिट में होल्ड करना सीखो, लॉस में काटना सीखो सबसे पहले। जितना जल्दी हो सके लॉस में एग्जिट करा करो, और प्रॉफिट में जैसे ही आपको दिख जाए ना होल्ड करो। क्या होगा यार, रेट टू रेट निकलोगे। आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड तो मेंटेन कर ही रखा है ना, उतना ही जाएगा। वो लोग कौन करता है ऐसा, जब आपके पास क्या है ना, क्वांटिटी आपने अनलिमिटेड ले ली है, आपके पास अकाउंट में टोटल पड़े 10,000 रुपये, आपने 10,000 का ट्रेड ले लिया है। अरे 10,000 पड़े हैं, उसका 10% का लो ना यार, ठीक है ना। एक्सपायरी के दिन ट्रेड करो, मत करो रोज ट्रेड अगर आपके पास कैपिटल नहीं है। वही जो क्वांटिटी आपको उस दिन मिल रही थी वो उस दिन आपको सस्ती मिलेगी। ये जो मैं लाइव ट्रेड बना रहा हूँ, इस पर बेसिकली सिर्फ लर्निंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो है माइंडसेट खुले कि ट्रेडिंग जो है वो इस तरीके से ही होती है लाइव। उसमें रियली बता रहा हूँ, मैंने बहुत ऐसे लॉस करे हैं अपने ना। छोटे छोटे प्रॉफिट ले लेता था, बहुत बड़े बड़े लॉस मैंने लिए हैं। और मार्केट ऐसे ही करती है, जब प्रॉफिट में आता हूँ ना मैं रुकता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। ये भी नहीं कि अब आपने पूरे दिन रुके ही रहना है, जब आपको लगे वॉल्यूम कैंडल आगे एग्जिट करो वहाँ से, ठीक है ना। हम यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल के रुके हुए हैं, जिस तरह से कैंडल बना रही है ना, ये एक बड़ी कैंडल चाहिए एग्जिट हो जाएंगे, नहीं करेंगे होल्ड यार, ठीक है ना। रेडी हो जाते हैं हम इसमें एग्जिट होने के लिए, और ये एग्जिट, ठीक है ना। यहाँ पे हम 46,000 के इसमें आ गए हैं, तो कहाँ 2 लाख रुपए माइनस था और कहाँ यहाँ पे हम 46 में आ गए हैं। तो यही लर्निंग है यार, यही चीज़ें हमें सीखनी है ना। धीरे धीरे करके आप भी सीख जाओगे। हम यहाँ पे लॉस में तो नहीं है ना, वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है अपना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।